नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार की तस्वीर कैसी है, इस तस्वीर को ज़रा देखने और समझने की कोशिश करिए। जहां पर कोरोना वायरस को लेकर के जनता में त्राहिमाम की स्थिति है। बाढ़ को लेकर आए दिन कुछ दिनों पहले जो बाढ़ आया है बिहार में, उस बाढ़ को लेकर के त्राहिमाम की स्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में ना तो इन लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई काम है, ना तो खाने का अनाज है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं, गरीब मज़दूरों को उनके हक का अनाज दिया जाए, उन्हें रहने के लिए मकान दिया जाए, वो सारे दावे ज़मीनी हकीकत पर आकर के कितने खोखले नज़र आएंगे। ये तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं वो सारे गरीब मज़दूर लोग हैं। और बिहार के, हम आपको पहले बता दें कि बिहार के कटिहार ज़िले के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और बारिश की वजह से हम भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर फंसे हुए हैं जो बाज़ार की ओर जा रहे थे। बहुत ही कड़ी मशक्क़त के बाद जो है वो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि घर से बाहर निकलने में उन्हें जो है कई जगहों पर पानी का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम बातें हैं जो बिहार के लोगों को अभी झेलनी पड़ रही है। बिहार के लोगों को ये काफ़ी भयावह स्थिति है बिहार की। और ऐसी स्थिति में उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो कितना पहुंच पा रहा है, आज इस बात को जानेंगे। और बाढ़ की वजह से, कोरोना की वजह से मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है उन लोगों की, आज इस बात को भी जानेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आम जनता है जो यहाँ के रहने वाले हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्थिति जो ये बनी हुई है, इस स्थिति में आखिर उनका साथ कौन कौन दे रहा है। क्या प्रशासन के लोग उनके साथ खड़े हैं? क्या सरकार जो योजना जो बना रही है, जो योजना पास करवा रही है, क्या उन योजनाओं का लाभ इन तक पहुंच पा रहा है? ये तमाम बातें हैं जिन पर आज चर्चा हम इन लोगों के साथ करेंगे। क्या स्थिति होती है यहाँ पर, हर साल की क्या स्थिति होती है बाढ़ की वजह से? सर इस बार तो फिर भी कम है, क्योंकि आगे जो कदवा का बांध जो है ना, वो कटने के कारण से इस बार स्थिति कम है, गंभीरता। नहीं तो हर एक साल इससे ज़्यादा भयंकर पानी आता था। नहीं तो हम लोगों के यहाँ नाव का सुविधा है, जानवर पालते हैं तो हर एक साल अधिक से ज़्यादा जानवर मर जाते हैं। जो किसानों का हालत प्लस यहाँ का गरीब मजदूरों का हालत बहुत तकलीफ़ में है। नहीं तो हम लोगों को सरकारी व्यवस्था का लाभ मिलता है, नहीं तो यहाँ का स्थानीय जो मुखिया सरपंच, इनका कोई लाभ नहीं मिलता हम लोगों को। सरकारी व्यवस्था का जो लाभ की जो बात आप कर रहे हैं, वो किस प्रकार की लाभ आपको नहीं मिल पाती है? सर जैसे कि हम लोगों को कोई साधन हो जाए, नाव का साधन हो जाए या कहीं आने जाने का व्यवस्था हो जाए, वो सब का सारा दिक्कत है सर। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत हम ही लोगों का एरिया में है। नाव मतलब सरकारी नाव जो कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर सड़क कट जाता है वहाँ पर सरकारी नाव दिए जाएंगे, वहाँ सरकारी नाव नहीं है? नहीं है सर, कुछ जगह में है, कुछ जगह में नहीं है। इसके कारण यहाँ का बहुत तकलीफ़ होता है जनता को। इसके कारण आज एक मृत्यु भी हो गया पानी में डूब के। अच्छा सर, वो भी पानी थोड़ा ही था लेकिन करंट काफ़ी था, नाव का नहीं सुविधा होने के कारण मर गया वो आदमी। सर यहाँ बहुत तकलीफ़ है। नहीं तो 3 टाइम जो गरीब खाते थे पहले, इस लॉकडाउन के कारण तो वो 3 टाइम खा नहीं पाते हैं। किसी तरह से जीवन अपना यातन करता है। और क्या बताएं इस गांव का हालत। और सरकारी अफसर तो बोलते हैं कि हम लोग लाभ पहुंचा देते हैं, वो सरजमीन पे आके चेक नहीं करता कि यहाँ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। वो आते हैं लेकिन यहाँ मिल नहीं पाता है। हजारों करोड़ों की जो योजनाएं बनती है, जो जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया, उस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोगों के गांव में कितने मकान मिले हैं? कितने मकान आप लोग को मिले हैं? सर यहाँ जो मेरे गांव में लगभग 70 से 80 परिवार रहते हैं, तो उसके अंतर्गत में 10 से या 12 आदमी को मिला होगा, बाकी सबका कच्ची मकान है। तो अब देखिए कि ये स्थिति जो है, यह स्थिति एक दर्शाती है कि सरकार जो योजनाएं बनाती है वो उन योजनाओं में कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में बंदरबांट की जा रही है। जिस गांव में पानी हर साल प्रवेश कर जाता है बिहार के इस गांव में, और वहां पर यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान नहीं मिले, तो आखिर किन लोगों को मकान मिल रहा है?
जो लगातार कहा जा रहा है कि इतने लोगों को मकान दिया जा रहा है, तो यदि ऐसी परिस्थिति में यदि इन लोगों को मकान नहीं है, साल दर साल जब बाढ़ का पानी इन लोगों के गांव में आता है तो कच्चे की जो मकान होती है, कच्ची मकान होते हैं, कच्ची घर जो होते हैं वो बह जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और सरकारी योजना के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलना चाहिए था वो मकान नहीं मिल पाता है। तो ये तमाम समस्या है जिस पर कि गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? अनाज वगैरह टाइम टाइम पे मिलता है आप लोग? सर अनाज वगैरह तो मिलता है सर, उतना सा से नहीं होने वाला है ना सर, क्योंकि उतना सा अनाज मिलने के कारण अनाज तो मिल गए, उसके हल्दी मिर्च मसाला इसके लिए तो पैसा नहीं है गरीब के पास, क्योंकि ये सब भी तो ज़रूरी है, सिर्फ चावल और दाल से तो नहीं पेट भरने वाला। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप लोगों की हर जिम्मेदारी सरकार को ही उठानी पड़ेगी? सर सरकार को रोज़गार तो देने का काम है ना सर, हम लोग मेहनत करके कुछ रुपए कमा सकें, लेकिन हम लोगों के पास तो काम भी नहीं है ना, कहाँ से जाएं सर, क्या कर सकते हैं? अगर काम रहे तो काम करके हम लोग 2 वक्त का रोटी तो जमा कर सकते हैं, लेकिन तो वो भी काम नहीं है। अभी बाढ़ के कारण कोई काम नहीं है, नहीं तो हम लोग बाहर जा सकते हैं, यहाँ भी कोई रोज़गार नहीं है। इस हालत में क्या करें सर, आप ही लोग सोच के बताइए। तो अनाज वगैरह जो मिलता है आप लोगों का ये कहना है कि उतनी अनाज से जो है आप लोगों का गुजर बसर नहीं हो पा रहा? नहीं हो पाएगा ना सर, आप ही के यहाँ अगर 5 किलो मिल जाए तो 5 किलो से कितना दिन खाएंगे? हाईएस्ट से 10 रोज़, उससे ज़्यादा तो नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पर जो आप लोग रहते हैं, यहाँ पर पैसे कमाने का साधन क्या है? यहाँ पर किस प्रकार से आप लोग पैसे कमाते हैं? सर हम लोगों का साधन यही है कि हम लोग बाहर जाके 6 महीना या 2 महीना 4 महीना जाके बाहर में काम करते हैं, उसके कारण से पैसे आते हैं, तो वो पैसे हम लोगों का खेती में लगाते हैं। अभी तो फसल भी दह गया, अब जो भी फसल लगाते हैं वो भी ख़त्म हो गया। हम लोगों को बहुत दिक्कत और मशक्क़त के कारण यहाँ ज़िंदगी का फसल जो दह जाता है, फसल जो आपका बर्बाद हो गया है, तो उस फसल की क्षतिपूर्ति आपको तो मिलेगी ना? सर जितना लागत लगता है सर उतना नहीं मिल पाती है ना। जैसे हम लोग गरीब आदमी है, किसी अमीर आदमी का ज़मीन लिए, उसका काम लगाए हम, तो ज़मीन वाले को फ़ायदा मिलता है, हम लोगों को नहीं फ़ायदा मिलता है, हम लोग तो बर्बाद हो जाते हैं ना। ज़मीन मतलब आप लोग ये आधी पर लेते हैं? आधी पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, 5,000 सालाना या 6,000 सालाना जैसे भी होता है लीज पे लेते हैं और फसल लगाते हैं हम लोग, तो बहता तो हम लोगों को। फसल भी बर्बाद भी हो जाता है तो ज़मीन मालिक को जो है उसका पैसा देना पड़ेगा? उसका पैसा तो ज़मीन मालिक ले लेता है, फ़ायदा तो सरकार से ज़मीन मालिक उठाता है, हम लोग तो कुछ नहीं उठा पाते हैं ना सर। तो देखिए ये तमाम परेशानियां हैं जो बिहार में इन दिनों बनी हुई है। लगातार जिस प्रकार की बातें चुनावी मैदान से की जाती हैं, चुनावी रैलियों के माध्यम से की जाती हैं कि उन्नत बिहार को काफ़ी तेज़ी से बनाने की दिशा में काम चल रहा है, बिहार को काफ़ी विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन आज भी कई तस्वीर ऐसी हैं जिनको देखने के बाद यह महसूस होता है कि आज भी बिहार काफ़ी ही पिछड़ा है, काफ़ी ही पीछे है। अन्य राज्यों के मामले बिहार की स्थिति काफ़ी ही भयावह है, काफ़ी ही डरावनी स्थिति है, जहां पर लोग आज भी मजदूरी करके गुजर बसर करने के स्थिति में भी नहीं है। यहाँ के लोग लगातार कई वर्षों से बाढ़ की ऐसी स्थिति को झेलते हैं। हर साल इस इलाके में बाढ़ की स्थिति बनती है। आप नज़र घुमा करके देखेंगे तो यह एक ऐसा ऊंचा स्थल है जहां पर जो है आकर के अभी हम लोग बैठे हुए हैं। बाकी बात आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी केवल और केवल पानी ही पानी नज़र आएगा। यह स्थिति जो है वो यहाँ के आसपास के मोहल्ले, यहाँ के हर गांव की बनी हुई है। प्रशासन के द्वारा जो इन लोगों को मदद मिलना चाहिए था वो मदद इन लोगों तक अब तक जो है वो पहुंच नहीं पाया है। ना घर में पानी ढुके गए आयो एक पानी गया नहीं तब वो तक इतना पानी हाले फिर इतना पानी ढुके गए। तो अभी आप लोग रहते कैसे हैं? घर के छज्जी में बाल बच्चा कौन से छोटा छोटा छत पर रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लोग खाना पीना फिर कैसे खाते हैं? गैस पर थर चूल्हा बना मट्टी गैस फुरा जी की ठर चूल्हा में खाना खाई। गैस खत्म हो गया है। गैस आप लोग को मतलब वो मोदी जी वाला गैस मिला है क्या? हाँ, हाँ, उज्ज्वला योजना वाला जो गैस मिला है। तो कुछ राहत आप लोग को पहले से अब कुछ राहत महसूस हुई है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गैस वगैरह मिल गया तो थोड़ा खाना बनाने में हाँ रिलीफ वाला मिल रहा है 3 कट्टा
तो यहाँ हमरे इथी मिले छे तो दोनों बेटा के बांटी के दै छे। अच्छा, मकान आप जहाँ पर रहते हैं, आपका घर किस चीज़ का है? फूस का है या मकान का है? इति मकान और छे तो घर में बच्चा से कमाल के अभी पुलिस तो कुछ न करे वो खबरी गुबरी गेले छे। तो मकान मतलब अपने से कमा करके बनाए हैं। सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला जो मकान होता है वो आप लोग को मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। नहीं। जो लोग घरों से बाहर निकल करके अंदर से आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाज़ार की ओर जाएंगे, पैदल इनको जो है लगभग 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। उसके बाद जो है ये लोग बाज़ार की ओर पहुंचेंगे। और ये स्थिति जो है ये काफ़ी ही बहुत ही ख़राब स्थिति है। जो लोग अंदर से आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर आइए, क्या कहाँ से आ रहे हैं आप? अब ऊपर से आ रहे हैं हम लोग। कहाँ, कौन से गांव से? छौना से। छौना से आ रहे हैं। क्या स्थिति है वहाँ? पानी का क्या? पानी बहुत जोर है वहाँ पे। पानी आपके घर में है पानी? हाँ, घुसा हुआ है घर में। कितना पानी है घर में आप? 1 जांग। तो रहते कहाँ हैं? रहते ऊपर में, घर का ऊपर में, छत पर। हाँ। अच्छा, तो किस चीज़ का घर है? कच्ची घर है या कच्ची है? कच्ची मकान है। हाँ। सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलता है वो मकान आप लोग को मिला है? पहले बार मिला था। पहली बार मतलब? पहले बार मिला था तो सस्ता का टाइम में मिला था। अच्छा। मुखिया खा लिया है। अच्छा, वो घर अभी कहाँ है? वो घर नहीं है, बह गया। हाँ। तो अभी जो मकान है वो कच्ची का मकान है? हाँ, कच्ची का मकान है। अभी इधर कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं यहाँ कुमड़ी। क्या करने के लिए? गैस भराने के लिए। पैदल जाइएगा? हाँ, पैदल जा रहे हैं। अच्छा, खाना वगैरह इसी गैस पर मिल हाँ। जाएगा? ये गैस आपका कौन सा है? ये खरीदा हुआ गैस है? प्रधानमंत्री वाला जो आवास में वो जो उज्ज्वला योजना जो गैस जो मिलता है वो गैस आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है भाई? नहीं लिए, हम भी नहीं लिए। आप ही नहीं लिए? नहीं। क्यों नहीं लिए? नहीं, हम साइकिल वगैरह चलाने नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे? अच्छा, साइकिल वगैरह चलाने नहीं? हाँ, इसीलिए झंझट में नहीं लिए। पैदल किसे कितना माथा में ढोएंगे? अच्छा, ये छोटा है तो माथा में ढो ले। हाँ। तो देखिए, कई स्थिति है जिस पर कि यदि बात की जाए, जिसको यदि समझने की कोशिश की जाए तो आपका भी सर चकरा जाएगा कि ये स्थिति जो है वो बिहार की आखिर इतनी बदतर क्यों है। यहाँ लोग जो है वो गैस इसलिए नहीं ले रहे हैं, जो जैसा कि इन भाई साहब ने बताया कि हमने गैस इसलिए नहीं लिया कि माथे पर ढोना पड़ेगा, बड़ा सिलेंडर होगा तो माथे पर ढोने में कठिनाई होगी। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर गैस तो मिल गया उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन गैस सिलेंडर जो है वो बार बार उसमें जो गैस भर करके उन तक पहुँचेगा, उसके लिए किसी प्रकार की कोई गाड़ी जो है उनके घर तक नहीं पहुँच पा रही है। और ऐसी स्थिति में छोटा सिलेंडर होने की वजह से वो अपने कंधे पर उठा करके बाज़ार की ओर जा करके वहाँ भरा लेते हैं।